फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर आर्टिस्ट, वो एक्टर हो, राइटर हो, फिल्म मेकर को सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं एक मारवाड़ी माइंडसेट, यानी कि एक बिजनेस माइंडसेट, यानी कि एक सेल्स वाला माइंडसेट। आर्टिस्ट ज्यादातर ये सोचते हैं कि हम आर्ट फॉर्म के लोग हैं, हम परफॉर्मर हैं, हम कुछ बेच नहीं सकते, कुछ दिखा नहीं सकते, किसी के पीछे नहीं जा सकते, और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और यहीं पर फर्क आ जाता है एक सक्सेसफुल एक्टर या राइटर या डायरेक्टर में, या फिर जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं उनके बीच में। और ये दोनों विरोधाभास शब्द हैं, और इसलिए मैं आपको इनको एक करके दिखा रहा हूं कि अगर इसको एक कर डाला तो वाकई लाइफ झींगा लाला हो जाएगी आपकी। मतलब कि लाइफ में मजा भी आएगा, सक्सेस भी मिलेगी, और वो पॉइंट जान जाएंगे जो ज्यादातर स्ट्रगलर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल, जो करियर बनाता है, सिर्फ सिखाता नहीं है। बॉलीवुड का गूगल है जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी ना छूटे और आप एक बॉलीवुड में कमाल के प्रोफेशनल बन के, सक्सेसफुल बन के उभरे। अब हम एक एक करके एक सक्सेसफुल मारवाड़ी बिजनेस सिस्टम को समझते हैं, जो कि हमारे फिल्म करियर में अप्लाई हो सकता है। पहला सिस्टम है कि रियलिटी चेक करो। जो बिजनेस है ना, वो कभी भी इमोशन से नहीं चलता, वो सिस्टम से चलता है। आर्टिस्ट भी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में इमोशन से नहीं चलता। यहाँ इमोशन का कोई धंधा, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पर बिजनेस है, पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। आर्टिस्ट को साइन करते वक्त भी, राइटर को लेते वक्त भी, डायरेक्टर को लेते वक्त भी। तो उनके हिसाब से आपको माइंडसेट अपना भी बनाना होगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप देखेंगे वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपनी स्किल जो आपने सीखी हुई है, चाहे वो एक्टिंग की है, राइटिंग की है, डायरेक्शन की है, उसको कैसे स्ट्रेटजी में कंप्लीट करके आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो पहला तो है कि भाई अगर कोई भी चीज सेल करनी है, बिजनेस करना है, तो कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फिल्म बिजनेस में प्रोडक्ट कौन है? आप हैं। यानी कि आप एक्टर हैं, राइटर हैं या डायरेक्टर हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं। ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अपने आप को थोड़ा सा आर्टिस्ट के जो फ्रेमवर्क है उससे बाहर निकालिए। आप एक प्रोडक्ट हैं। दूसरा आपको चाहिए अब पैकेजिंग। पैकेजिंग आपका क्या है कि आप कितने ऑडिशन दे रहे हैं, कितना आपका डिजिटल प्रेजेंस है रील्स में और बाकी जगहों पे, कैसे आप दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को आपने कैसे डेवलप किया हुआ है। आप अगर राइटर डायरेक्टर हैं तो अपनी स्टोरी कैसे पिच करते हैं, क्या वो फॉर्मेट में लिख के पिच करते हैं कि नहीं करते, ये सब पैकेजिंग में आया था। वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट भी सही है, पैकेजिंग भी सही है। अब थर्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पैकेजिंग हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो कास्टिंग का नेटवर्क है वो कैसा है, आपको ऑडिशन के जो नेटवर्क है वो कैसे, कितने ऑडिशन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आएंगे नहीं आप दे नहीं पाएंगे, आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वो नेटवर्क आपका कितना स्ट्रांग है वो पता होना चाहिए। और इसके बाद है रिपीट कस्टमर। कोई भी बिजनेस विदाउट रिपीट कस्टमर नहीं चलता। तो आप कैसे करेंगे? तो कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो आपको रिपीट कर रहे हैं, कितने ऐसे मेकर हैं जो आपको राइटर डायरेक्टर के तौर पर रिपीट कर रहे हैं। आपको अपनी रिपीट वैल्यू बनानी है, और वो तभी बनेगी जब आप उनको सरप्राइज कर देंगे अपनी इन सारी एबिलिटियों से। जब आप उनको ये दिखा देंगे कि उन्होंने सोचा था कि एक नॉर्मल एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर, लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया, क्योंकि आपके पास स्किल सेट भी था, तो टैलेंट भी था और स्किल सेट भी था, और सब तरह से आपने प्रिपेयर किया, तो आप उनको सरप्राइज कर देंगे, चौंका देंगे, और वो फिर आपको बार बार रिपीट करना शुरू करेंगे। अगर आप खुद को एक ब्रांड बनाने पे उतर गए हैं, ब्रांड समझते हैं, तो फिर इंडस्ट्री आप पे इन्वेस्टमेंट करेगी। अब आप तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट रूल है कि हर आर्टिस्ट अपना सेल्स पर्सन खुद है। मारवाड़ी कभी ये नहीं कहता है, एक बिजनेसमैन कभी नहीं कहता कि जब कोई कस्टमर आएगा तब मैं बेचूंगा। वो बोलता है अगर नहीं बिक रहा है तो मैं जाके बेचूंगा। अब इंडस्ट्री के हिसाब से समझिए, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बुला नहीं रहा है, ऑडिशन के लिए कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो आप ढूंढिए कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है और आप पहुंच जाइए वहां पर। आप चले जाइए उस जगह पे, तो देखिए कि आपको काम मिलना कैसे शुरू हो जाएगा। अब इसमें मारवाड़ी लॉजिक फिट करते हैं। भाई मारवाड़ी क्या करेगा? एक दुकान को रोज खोलेगा, मतलब आपको क्या करना है, रोज ऑडिशन देने हैं। उसके बाद वो क्या करेगा कि रोज दुकान खोलेगा, उसको उसी तरह से प्रिपेयर करेगा, सजाएगा सुजाएगा, जब मतलब प्रिपरेशन करेगा। तो आपको भी क्या करना है, डेली एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, डेली काम करना है अपने आप पर। डेली वो नए कस्टमर बनाने की कोशिश करता है अपने व्यवहार से, अपने नेचर से, अपनी नेटवर्किंग से। तो आपको भी डेली नेटवर्किंग पे काम करना है, लोगों से बात करनी शुरू करनी है, लोगों से मिलना शुरू करना है, लेकिन सिर्फ काम के लोगों से, स्ट्रगलरों से नहीं। क्योंकि मारवाड़ी या एक बिजनेसमैन कभी भी फेलुअर या स्ट्रगलर लोगों के साथ टाइम पास नहीं करता। वो टाइम इन्वेस्ट करता है सही लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ और मेंटर के साथ। रूल नंबर 3 है मार्केटिंग चापलूसी नहीं है।
ये बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। एक मारवाड़ी माइंडसेट क्या बोलता है कि अगर आपका माल दिख नहीं रहा है तो वो बिकेगा नहीं। तो आप एज एन आर्टिस्ट अगर आपका ऑडिशन नहीं दिख रहा है तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। आपकी राइटिंग लोगों को दिख नहीं रही है, मतलब वहां तक पहुंच नहीं रही, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे टैलेंट का, ऐसे एक्टिंग का कोई फायदा ही नहीं जो सही जगह तक, सही कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रही है। अगर आप कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो आप यकीन जान लीजिए कि आप इंडस्ट्री के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। आप इंडस्ट्री के फॉर्मेट में काम नहीं कर रहे हो तो इंडस्ट्री में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये आप मान के चलो। तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो सक्सेस के लिए 100% जरूरी है। जिनकी विजिबिलिटी है, जिनकी अप्रोच है, जिनकी नेटवर्किंग है, जो रोज काम कर रहे हैं नेटवर्किंग पे, एक्टिंग स्किल के साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज के वीडियो में मैं टैलेंट पे बात नहीं करूंगा, स्किल पे बात नहीं करूंगा, अप्रोच पे, नेटवर्किंग पे, उनके तौर तरीकों को सीख रहे हैं, उसके हिसाब से वर्कशॉप कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्लासेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों से मिल रहे हैं, उनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मार्केट में प्रेजेंट हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है, अच्छा भी है, उसी को चांस मिलता भी है। रूल नंबर 4 है छोटा प्रॉफिट लेकिन लंबा गेम खेलना है। हर मारवाड़ी ये नहीं सोचता कि अरे यार एक ही बार में मुझे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाने हैं, इतना बड़ा बिजनेस करना। उसकी सोच होती है, मेन गोल होता है कि उतना बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन शुरुआत वो छोटे से ही करता है। हम एक्टर क्या सोचते हैं, राइटर क्या सोचते हैं, डायरेक्टर क्या सोचते हैं कि यार एक बड़ी पिक्चर मिलेगी तो ही काम करेंगे, मेन लीड मिलेगा तो ही काम करेंगे। लेकिन एक मारवाड़ी सोच कहती है कि सबसे आसान और जल्दी पूरे होने वाला काम कौन सा है, उससे मैं स्टार्ट कर दूं। मेन गोल चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप छोटे रोल से, छोटी कहानियों से, शॉर्ट फिल्म से, स्टूडेंट प्रोजेक्ट से, कहीं से भी अगर आप शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्किल है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ने लग जाएगा, नेटवर्किंग फैलने लग जाएगी, आपके ऑडिशन की क्वालिटी में फर्क आना शुरू हो जाएगा और आप भी सक्सेस वाली जर्नी में चल पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मारवाड़ी सोचता और बोलता है हमेशा कि पहले यार छोटी शॉप खोलो, शोरूम तो कभी भी बन जाएगा। क्योंकि शोरूम कब बन जाएगा, जब कस्टमर आने लग जाएंगे, नेटवर्किंग हो जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन वो शुरुआत कहां से होगी, छोटी शॉप से होगी। मारवाड़ी माइंडसेट का रूल नंबर 5 है रिलेशनशिप और ईगो। ये एक बहुत बड़ा टर्म है। हर आर्टिस्ट को, मैंने ज्यादातर आर्टिस्ट को यही बोलते हुए सुना है, कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शंस के लिए, लाइन प्रोड्यूसर्स के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए, कि भाई यार ये ना आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन मारवाड़ी माइंडसेट क्या कहता है, वो कहता है कि मैं रिपीट वैल्यू अपनी कैसी बनाऊं। अब देखिए यहाँ पे सोच में कितना फर्क है। एक आर्टिस्ट के तौर पे हम क्या सोच रहे हैं, हमें रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम नेगेटिव हो रहे हैं। और वो क्या बोल रहा है कि मैं रिपीट कस्टमर कैसे बना लूं, मैं उसके लायक कैसे हो जाऊं। वो लायक होने की कोशिश कर रहा है और हम डिमांड की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बुनियादी फर्क है। वो हमेशा उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो प्रोसेस से कस्टमर उनके पास आए और वो कस्टमर को एक वैल्यू एड ऑन दे पाए। ऐसे ही अगर एक्टर सोचने लग जाएगा कि मैं क्या करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचूं और उनको उनकी वैल्यू दे पाऊं, मेरा टैलेंट नहीं, उनको किस तरह का एक एक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, अगर वो समझ गए तो आप उनको वो दे देंगे और वो आपको खुशी खुशी ले लेंगे, क्योंकि इसकी चाह में वो भी भटक रहे हैं। रूल नंबर 6 है सिस्टम विदाउट इमोशन। देखिए जो आर्टिस्ट होता है ना, वो इमोशन के साथ रहता है बहुत ज़्यादा, कि यार आज ना बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ, डल फील कर रहा हूँ, मूड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप मारवाड़ी माइंडसेट को समझेंगे, उसका एक ही काम होता है कि मुझे तो रोज़ अपनी शॉप ओपन करनी है, रोज़ मुझे बिजनेस करना है, मेरा मूड, मेरा इमोशन इसमें वैल्यू ही नहीं रखता है। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आपका इमोशन, आपका मूड, आपके जज्बात, आपकी कंडीशन, आपके सिस्टम, सर्कमस्टेंसेस, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको रोज ऑडिशन देना है, आपको रोज खुद पे प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज नेटवर्किंग पे काम करना ही करना है। इसमें आपके इमोशंस कहीं भी नहीं आने चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एक एक्टर के तौर पे आप जब ये लिबर्टी लेते हैं कि आज मूड नहीं है, तो आप कई सारी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे होते हैं और उसको उस टाइम पे वो आर्टिस्ट कैच कर रहा होता है जो इन सबसे आगे निकल चुका है। वो इमोशंस को और मूड को वैल्यू नहीं देता है। आज भी अगर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करी जाए, उनकी कई बार तबीयत खराब होती है, फिर भी आपको सुनने में आते हैं ना किससे कि उसके बाद भी वो काम करते हैं। तो क्या वो मूड को ध्यान दे रहे हैं? इतने बड़े स्टार होने के बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम कर रहे हैं। तो आपकी तो शुरुआत है, आपको तो 100% इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए जो इनसे आप इंस्पायर हैं। जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। मारवाड़ी माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, मतलब है डिसिप्लिन से, सिस्टम से, स्ट्रेटेजी से और कंसिस्टेंसी से। अगर आप एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको हमेशा ना टैलेंट से एंट्री मिलेगी, सिस्टम से उसमें क्या होगा, सर्वाइवल आ जाएगा,
और उसके बाद आप अगर उस स्ट्रेटेजी को रिपीट करते रहेंगे तो आपके अंदर एक ग्रोथ आएगी। मैं एक ही बात बोलता हूं कि मैं आपको मार्केट रेडी प्रोफेशनल बनाना चाहता हूं और वही मैं अपनी क्लासेस और वर्कशॉप में करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक फ्री एक्टिंग करियर की मास्टर क्लास है जिसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारी जॉइन फिल्म्स की कम्युनिटी है जहां से जुड़कर आप हमारे साथ कनेक्शन बना के रख सकते हैं और बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप सीरियसली कोई कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं जॉब स्टडी के साथ, या फिर आप मुंबई में आके कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। आप मुझे बताइए मेरी कोशिश कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा और इसको सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ लोगों को पता चल जाएगी तो आप सोच के देखिए कितने टैलेंटेड लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सपना देखने से डर रहे हैं, वो लोग भी कल को सफल हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने ये वीडियो उनको शेयर कर दिया। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।